द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, पूरे बाज़ार को इंतज़ार था जिसका, वो कल रात को आ गई और पढ़कर बहुत खुशी हुई। और परिणामों की घोषणा के साथ ही जो शेयर यूएस मार्केट में चल रहा था, कितने पे, $335 पे चल रहा था, वो सीधा $363 पे पहुंचा। यानी कि कितने, 18 डॉलर की तेजी आ गई उसमें। नहीं, 18 भी क्यों, 20 और 5, $25 की तेजी आ गई एक झटके में। एसेंचर इज ए कंपनी विच हैज डिक्लेयर्ड इट्स रिजल्ट्स of the last fourth quarter yesterday। ये यूरोपियन कंपनी है। वैसे तो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग की, टेक्नोलॉजी सर्विसेज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत में लिस्टेड नहीं है। मैं इसको कोई खरीदने के लिहाज से मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का जो अभी आप देखेंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है बोलने का, इसके पीछे ये टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने कल शाम को अगस्त फोर्थ क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 अगस्त 1924 का रिजल्ट कल शाम को घोषित किया है। और रिजल्ट कुल मिला के मैं कहता हूँ बहुत शानदार है। कम से कम भी तो 10-11 क्वार्टर के बाद ये रिजल्ट आया है। बहुत खुशी हुई रिजल्ट को देख करके। और $22-23 की एक साथ तेज़ी आ गई। $22-23 की तेज़ी आने का मतलब बहुत कुछ होता है। 2,000 रुपये पर शेयर की तेज़ी आ जाना एक दिन के अंदर। इस शेयर के रेट भी वैसे आज की तारीख में 33-34 हज़ार रुपये, अगर आप डॉलर से कैलकुलेट करोगे तो $355 की क्लोजिंग है कल शाम की। 355 को सीधा 84 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखिए यू विल गेट ए लॉट। 355 को 355 इंटू 83 से ही कर देते हैं, 83 29,465 रुपये का शेयर है मतलब। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, इससे जस्ट नेक्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है टाटा टीसीएस। इन्फोसिस थर्ड है, एचसीएल टेक्नो फोर्थ है। ये टीसीएस वी कैन से इट्स ए प्राइड ऑफ द कंट्री कि हमारी एक कंपनी दुनिया के अंदर सेकंड पोजीशन होल्ड करती है। तो कल जो रिजल्ट आए हैं एसेंचर के, वो रिजल्ट इसलिए नहीं है कि हम इस कंपनी का विश्लेषण करें, बल्कि हम सेक्टर एज ए होल के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि आईटी सेक्टर कंपनियों में क्या परिवर्तन आ रहा है। कुछ दिन से कंपनियां तेज हो रही थी, पूरा सेक्टर तेज हो रहा था, तो कहीं फर्जीवाड़े में तो तेज नहीं हो रहा था। उस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं पिछले 6 महीने से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, मैंने करीब 230 वीडियो बनाए हैं। उसमें से कम 50 वीडियोस मैंने अकेले आईटी सेक्टर पे बनाए हैं। और उस समय आईटी सेक्टर का आईटी इंडेक्स था 33,000 के आसपास था। एंड टुडे दिस इज 43,000। 33% की करीब इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। 33% की इंडेक्स में बढ़ोतरी होना इस बात को शो करता है कि शेयरों के अंदर ज़बरदस्त चमक आई है। और ये चमक खाली एक टेलर है। मैं आपको सट्टे की ओर नहीं धकेल रहा, मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप कूद पड़े आग में। ये आग नहीं है, ये शोले हैं। जो शोले हैं, इन शोलों से वैसे तो दूर रहिए, नज़दीक मत जाइए। मतलब कोई सट्टे वट्टे में मत कूद जाना, इंट्राडे में मत कूद जाना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मत कूद जाना, और स्विंग ट्रेडिंग में मत पड़ जाना। कभी तो बेच लेते हैं, दोबारा ले लेंगे, ये सब घाटे का सौदा होगा। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूँ, सेबी ने जो डिक्लेयर किया है कि पिछले 2 साल में रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1,91,000 करोड़ रुपया खो दिया है सट्टेबाजी में। अब आप बताइए क्या कमाया, मतलब कुछ भी नहीं कमाया। मैं कहता हूँ जो कमाया कि माइनस में गए। 2 लाख करोड़ रुपया तो इन्वेस्टर्स ने कमाया होगा रिटेल में, मतलब। तो खैर एनीवे, हम तो आते हैं मेन टॉपिक पे। आज का विषय होगा कि एसेंचर जो रिजल्ट आए हैं, क्या वो दिशा दे रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में, क्या संदेश दे रहे हैं। हमारे जो रिजल्ट है वो भी 8 या 9
अक्टूबर से आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट टीसीएस का आएगा और फिर इन्फोसिस की डेट आ चुकी है, 17 अक्टूबर आ चुकी और उसी बीच में HCL टेक्नो के है, विप्रो के है, टेक महिंद्रा का रिजल्ट थोड़ा देर से आएगा, 25-26 तारीख के आसपास आएगा, 25-26 अक्टूबर के आसपास आएगा। तो दोस्तों जो दिवाली मनेगी वो शानदार बनेगी मुझे लगता है। अगर दुनिया में कहीं पैसा है, शाहजहां ने कहा था कश्मीर के लिए, एक बहुत ही रईस बादशाह था मुगल साम्राज्य का, उसने कहा था अगर फिर दोष हुए जमी नस्त जमी नस्त जमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त हमी नस्त, उसने कहा था अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। उसी प्रकार से मैं आपको ये बात बहुत खुलेआम कहता हूँ, अगर दुनिया के शेयर बाज़ारों में कहीं पैसा है तो वो आईटी सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है। आप नाप लीजिए, मेजर कर लीजिए, रिकॉर्डेड प्रूफ है इस बात के कि हिंदुस्तान का इतिहास हो चाहे अमेरिका के शेयर बाज़ारों का इतिहास हो, इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा डिलीवर किया है। बाज़ारों की, लोगों की तस्वीर और तस्वीर बदली है, देश की संस्कृति को बदला है, देश की आर्थिक हालात को बदला है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अब रिजल्ट क्या है एसेंचर के, इस पर चलते हैं। एसेंचर की भाषण नहीं है खाली, आप भाषण मत मान लिया, इसमें एक एक शब्द मेरा चुना हुआ शब्द है। अब मैं आपसे बताता हूँ, एसेंचर की जो EPS आई वो 22.6% बढ़ के आई, मतलब, और ये आई है $1.68 पर शेयर। नहीं, इसका जो प्रॉफिट आया हुआ है, प्रॉफिट बताता हूँ, इसका प्रॉफिट आया है ईयर ऑन ईयर $1.68 बिलियन आया है, और पिछला जो अगस्त 2023 एंडिंग क्वार्टर था उसमें $1.37 बिलियन प्रॉफिट आया था। तो दोस्तों 22% की खरी खरी ग्रोथ आ जाती है, मैंने चेक भी कर लिया, रिपोर्टेड भी है। अब आप देखिए हेल्दी ग्रोथ, ये ग्रोथ आई है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की वजह से आई है, जो कि सबसे डल चल रहा था आईटी सेक्टर के अंदर, और वो भी हेल्थ एंड पब्लिक सर्विसेज में रोबस्ट ग्रोथ आई है, न्यू बुकिंग्स के कारण आई है। और ये एक सेक्टर की बात बता रहे हैं, हेल्थ एंड पब्लिक सर्विसेज, जो BFSI सेक्टर था, जो कि इंटरेस्ट की रेट घटने के कारण अब जग रहा है, जिसमें डिमांड बढ़ रही है आईटी की, उसकी डिमांड और जुड़ेगी तो ये 22% हो सकता है 44% हो जाए। हालांकि हम इस प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार की काल्पनिक बातें, मुंगेरी लाल ब्रांड बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत प्रोग्रेस, ग्रोथ पहली बार 11 क्वार्टर के बाद $20 बिलियन की ऑर्डर बुक आई है, जो करीब 21% हायर है लास्ट ईयर के मुकाबले ईयर ऑन ईयर, और $16.4 बिलियन का इस क्वार्टर में सेल आई है, जो 3% ही हायर है, वो ईयर ऑन ईयर 3% हायर है। लेकिन आगे के लिए मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दी है वो 3 से 6% की जो ग्रोथ है वो तो सेल्स में बताई है, और 13% तक की ग्रोथ अर्निंग में बताई। तो दोस्तों ये मोस्ट कंजर्वेटिव देती हैं कंपनियां, बहुत मतलब संभल के देती हैं कि कहीं कल को हमारी बात पिट ना जाए, कभी कभी पिट भी जाती है, हालात से कोई नहीं निमट सकता। तो ऐसी सूरत में ये आप 20% तो मान के चलिए ग्रोथ आ जाएगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आई एक्सपेक्ट 20% ग्रोथ इज लाइकली टू टेक प्लेस। तो 20% ग्रोथ इतने बड़े बेस पे, जिस कंपनी का 5.5 लाख करोड़ रुपये साल का टर्नओवर हो, जिसको एक साल में $80 बिलियन 81 बिलियन के ऑर्डर्स मिले। 81 बिलियन का मतलब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 81 × 83, ये हो गया 6,72,000 करोड़ के ऑर्डर एक साल में मिले हैं। रेल विकास निगम को 150 करोड़ का ऑर्डर मिलता है, दुनिया भर के अखबार रंगे जाते हैं, टीवी रंगा जाता है। एक साल में 6,72,000 करोड़ की मतलब ऑर्डर। कंपनी ने $4 बिलियन का बाईबैक डिक्लेयर किया है, यानी कि 34,000 करोड़ का बाईबैक डिक्लेयर किया कंपनी ने। दोस्तों वंडरफुल रिजल्ट है, रुपया बरसा है, और डिविडेंड भी इसने बहुत अच्छा दिया है। मैंने डिविडेंड की फिगर नोट नहीं की है। अंडर दिस, अब हम आते हैं इंडियन कंपनीज के। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर की दिशा और दशा बदल रही है। जो ये 2.5 साल, 2.25 साल से ठंडा पड़ा था ना, अब इसमें गर्मी आ रही है। मतलब
मतलब यूँ समझो फर्नेस को फायर अप किया जा चुका है। जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे फायर जो है वो फर्नेस जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी। स्टील कंपनियों के अंदर फर्नेस काम देती है, आयरन ओर को गला करके लोहा बनाती है वो। तो मैं आपसे बता रहा हूँ इंडियन कंपनीज में से कौन सी प्रीफर की जा सकती हैं। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कोई भी, मेरा सिर्फ ये एनालिसिस है। आपको एक परफेक्ट स्टडी देना मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूँ। और स्टडी ये है, देखिए LTI माइंड जिसका पी रेशो है 39.9 और इक्विटी कितनी है 30 करोड़, सेल कितनी आ रही है 38,000 करोड़ की। तो इतनी छोटी इक्विटी पर इतना भारी टर्नओवर और ईपीएस कितनी है 158 रुपए की ईपीएस है इसकी। ये ईपीएस अगर 56 रुपए की ईपीएस पे 20% की ग्रोथ तो आनी है जब शुरू होगी तो कितनी होगी 15 दूनी 30 सीधी 190 88 90 रुपये पहुंचेगी ग्रोथ। अब आइए आप, इसलिए ये शेयर अंडर प्राइस है मेरे हिसाब से। आज 45-50 रुपए में तो कूड़ा कचरा मिल रहा है। 60-60 70-70 के पी रेशियो पे क्या मिलता है इस बाजार में, और प्राइस नहीं है शेयर। और इसका पी रेशियो भी बढ़ेगा, ईपीएस भी बढ़ेगी। इस हिसाब से 20% से अगले 2 साल में अगर इसकी 225 रुपये की ईपीएस में पहुंच जाती है तो 225 रुपये की ईपीएस पर दोस्तों आप लगा लीजिए कम से कम इसका पी रेशियो बढ़ेगा, 50 का पी रेशियो कम से कम होगा। 225 इंटू 50 11,250 रुपये शेयर का रेट होता है उस हिसाब से। मेरा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, मेरा कोई टारगेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। छुपी हुई बात, इनहेरेंट बात है ये, और ये निकटता वास्तविकता के बहुत नज़दीक होगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 126 रुपये की ईपीएस आज की तारीख में, इसका पी रेशियो कितना उससे भी कम है 32.8। ए वेरी वेरी लो पी रेशियो, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द आईटी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी विद ए पी रेशियो ऑफ 32.8। ये भी 20% की ग्रोथ तो लगी, 8-9 तो भी आई रही है इसकी, मतलब पिछले क्वार्टर में आ गई थी वो तो। ये जो कार्तिकेय साहब आए हैं, कार्तिकेय नाम नहीं, कार्तिकेय नाम है इनका, कृतिवासन साहब, कृतिवासन। अच्छा, कल मेरे से एक मुंह से बात गलत निकल गई थी। कल के वीडियो में जो लेटेस्ट वीडियो भी लॉन्च किया है उसमें मैंने शिवराज सिंह के लिए निकल गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो, तो सॉरी, आई रिग्रेट इट। वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, उस उत्तर प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश समझा जाए वो। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें भी अगर 20% की ग्रोथ तो आना है, क्योंकि कोरोना काल में 20-25% की ग्रोथ दे रही थी कंपनी, वो ग्रोथ तो आएगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी है, क्लाउड है, डाटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इतनी टेक्नोलॉजी नई जुड़ी है, इतने चेंजेज आए, कंपनी को अडॉप्ट करना ही है, कर ही रहे हैं। और जितने ऑर्डर इनको दे रखे हैं, नए ऑर्डर मिलेंगे, जितने ऑर्डर दिए हैं उनको भी होल्ड से हटा के वर्किंग में ले आते हैं, एग्जीक्यूशन प्लेट पे ले आते हैं, प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। तो भी चांदी, तो भी दोस्तों ये शेयर भी 10,000 रुपये का बैंड वगैरह में मान के चलता हूँ अगले 2 साल के अंदर निश्चित रूप से। बोनस कैंडिडेट है ये। LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 45.7 का पी रेशियो है। टाटा एलेक्सी का कितना पी रेशियो है 63.2। उसमें भी ग्रोथ है ही नहीं, इसमें 8-9% ग्रोथ तो आई है, इस हालात में भी आई है। ये ग्रोथ भी 21% आ रही थी आज के 2 क्वार्टर पहले तक, तो 20% तो ज्वाइन करेगी आईटी सेक्टर में। जब फर्नेस गर्म हो जाएगी, when there will be a heat up, when the IT sector will heat up, तो 20% ग्रोथ आना नॉर्मल बात है ऐसी कंपनी की। तो 20% ग्रोथ आएगी, 45 का पी रेशियो 60 का पी रेशियो जाएगा। क्योंकि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जब ग्रोथ आने लगे तो पी रेशियो कम, और पी रेशियो भी बढ़ेगा और ईपीएस भी बढ़ेगी, तो डबल एडवांटेज मिलेगा उसमें। तो ये सब मैं आपको डबल एडवांटेज की कंपनियां बता रहा हूँ। मतलब इस हिसाब से अब चलते हैं इन्फोसिस, द सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया एंड थर्ड पोजीशन कंपनी इन द वर्ल्ड सो फार आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज कंसर्न। इसका पी रेशियो मात्र 30.9 है। मतलब दोस्तों 30.9 के पी पे इन्फोसिस मिल रही है, 5 पेड ऑफ शेयर है ये। 1,00,000
55,000 करोड़ का सेल है इसका मतलब, और ये भी 20% की ग्रोथ ले जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसके कम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन्होंने एक एआई टूल भी लॉन्च किया था जिसका नाम था टोपाज, तो ये भी ज़बरदस्त ग्रोथ लेगी। ये शेयर जो आज सवा 1900 रुपये, 1930-35 का रेट है इस समय प्रेजेंट वीडियो बनाते समय, ये कभी भी बढ़ता जाएगा। मतलब आप तो यूँ मानो, दीज आर ऑल गोल्डन एग्स या गोल्डन हैन मानिए विच विल डिलीवर, इट्स ए गोल्डन, दीज आर ऑल गोल्डन हैंड्स विच विल डिलीवर गोल्डन एग्स। और HCL टेक्नो, ये भी एक मायने में देखा जाए तो मेरी राय में तो ये HCL टेक्नो से बेटर, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन परसेंटेज जो है उसमें फ़र्क है। TCS का मार्जिन 25% है, जो कि 27-28 भी हो जाएगा ग्रोथ आने पर। इन्फोसिस का मार्जिन 22% है और HCL टेक्नो का 20% है। तो ये मार्जिन फ्रंट पे थर्ड पोजीशन होल्ड करती है। और इसी प्रकार से LTI माइंडट्री का भी मार्जिन थोड़ा अभी कमज़ोर है, जो कि सुधरने की पूरी संभावना है। अब आते हैं अपन टाटा टेक महिंद्रा, 62.77 का पी रेशो है दोस्तों इसका। अच्छा, HCL टेक्नो का 29.84 है पी रेशो, वो इन्फोसिस से भी कम है। फिर ये HCL टेक्नो क्या कर रही है कि सेमी कंडक्टर का प्रोजेक्ट लगा रही है नोएडा में, जिसके लिए इनको 31.5 एकड़ ज़मीन अलॉट हो चुकी है। उस प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 साल का टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि सभी कंपनियों को टाइम लग रहा है तो इसको भी लगेगा। टेक्नोलॉजिकल टाइप हो चुका है, ज़मीन अलॉट हो चुकी है, एंड अदर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सून इशू द सैंक्शन फॉर द प्रोजेक्ट। टेक महिंद्रा का 62.77 है। ये 62.77 क्यों है कि क्या है, इन्होंने कुछ बैलेंस शीट में वो जो CP गुरनानी साहब ने जब रिटायर हुए ना, और उसकी जगह मोहित जोशी आए उनकी जगह, तो बट नेचुरल है। देखिए, ये एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, एक हाउस की कंपनी है। थोड़ा बहुत तो सत्यम वत्यम के चक्कर में कुछ सेट वेट किया होगा, एडजस्टमेंट किए होंगे, जिन एडजस्टमेंट को रिमोट इन्होंने रिवर्स किया था। उस चक्कर में EPS एक बार घट गई थी, तो उसके कारण है। लेकिन वो EPS अब सुधर रही है, मंदी काल में भी सुधर रही है, बहुत तेज़ी से सुधर रही है। तो ये EPS 62.77 मत मानिए, इस पी रेशो को आप मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 35 मानिए। वास्तविकता बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट क्वार्टर की EPS उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 8 रुपये की EPS है। 800 का 32, 1600 का भाव है, 50, 32, 16, उससे भी ज़्यादा आएगी। 8 नहीं आएगी, 11 आएगी एक क्वार्टर में EPS। अब जो क्वार्टर आएगा मैं समझता हूँ 10-11 चौक 44, और 44 में 44 का भाग दिया 1600 में, 38-40 आएगा। लेकिन ये भी कंपनी बहुत शानदार है। कोफोर्ज 61.1 का है, इसमें भी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ अभी है नहीं, और पी रेशो बहुत हाई है। तो मैं इस कंपनी को लिस्ट प्रायोरिटी में डालूंगा। इसी तरह परसिस्टेंट सिस्टम की 72.84% ग्रोथ है, इसमें 8% ग्रोथ है। उतनी ग्रोथ तो TCS में भी आ रही है, पहले जरूर दी थी इसने ग्रोथ, आज के साल भर पहले। अब ग्रोथ बहुत मॉडरेट ग्रोथ है, 8% ग्रोथ इज ए मॉडरेट ग्रोथ। ऐसी सूरत में 72.84 के पी रेशो में खरीदना कोई उचित बात नहीं। तो ऐसी सूरत में ये दोनों कोफोर्ज और ये जो परसिस्टेंट है, मैं इनको लिस्ट प्रायोरिटी में डालूंगा। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, LTI माइंडट्री, LTTS, इन्फोसिस और HCL टेक्नो है। अच्छा, अब टाटा एलेक्सी का 63.2 है, इसमें भी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ थी पहले, अच्छी आई है ग्रोथ, लेकिन अब नहीं। अब वो आएगी या नहीं आएगी, वी आर नॉट श्योर। और हम महंगे पी रेशो का क्यों लें? विप्रो 25.77 है, ये भी ठीक है। ये लोएस्ट पी रेशो IT इंडस्ट्री में इस समय जो मैंने ये लिस्ट बताई है उसमें लोएस्ट पी रेशो है। और अभी जो इसके CEO हैं, ही इज ऑल्सो डूइंग वेल। डेल पोर्टे साहब के जाने के बाद में, डेल पोर्टे साहब ने भी अच्छा काम किया था, मैं उसको आलोचना नहीं करता, ही डिड वेल। लेकिन सर्कमस्टेंसेस की बात है, हालात खराब आ गए, ही कुड नॉट डिलीवर प्रोग्रेस। बट नाउ द प्रेजेंट CEO इज वेरी गुड एंड ही विल डिलीवर द ग्रोथ। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, आप जो भी करें, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर ऑन दीज रेट्स। ये रेट आपको हो सकता है 2-3 दिन बाद में ना मिलेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी आप निर्णय लें, मेरी रिकमेंडेशन के आधार पर ना लें।
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, सोचें समझें और आग की तरह ना कूदें, लेकिन 2-3-4 दिन में फाइनल कर लें जो कुछ आपको करना, आइदर यस और नो। और किसी शेयर को बेच कर लें भी तो मेरिट पे उसका वेटेज करें आप, मतलब कि जिस शेयर को आप बेच रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि उसमें ग्रोथ आ रही है और उसको बेच डालें आप, मतलब ऐसा मत कीजिएगा। एक अच्छी चीज़ को बेचकर दूसरी अच्छी चीज़ लेना कोई समझदारी नहीं। तो बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, काफ़ी हो गया। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, कमेंट करें। थैंक यू।